हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम से जुड़े हुए के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। तो हम लोग का आज का जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स है क्या, गणितीय संक्रियाएं यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो हम लोग इसके ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे और वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। हम लोग इस वीडियो में सारे पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे, गणित में मुख्यतः 4 प्रकार की संक्रियाएं होती है। कौन कौन सी होती है? आपका ऐड होता है यानी कि जोड़ होता है, सब्सट्रैक्ट यानी कि घटाव होता है, आपका मल्टीप्लाई होता है यानी कि गुना, और लास्ट क्या होता है? आपका डिवीजन होता है। क्या होता है? आपका भाग होता है। यानी कि जो गणित की संक्रियाएं होती है कितनी तरह की होती है? मुख्यतः 4 तरह की होती है, जोड़, घटाव, गुना और भाग। तो हम लोग इस वीडियो में सारे के ऊपर चर्चा करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जोड़ के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे? हम लोग ऐड के ऊपर बात करेंगे, जोड़ के ऊपर बात करेंगे कि जोड़ क्या होता है, ऐड क्या होता है। तो जोड़ वह गणितीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं, समूहों, वस्तुओं आदि को एक साथ मिलाकर गिनते हैं। यानी कि आपका जो एडिशन होता है क्या होता है? एक ऐसी गणितीय प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, आप 2 से या 2 से अधिक संख्याओं क्या करते हैं, समूहों को आपस में जोड़कर गिनते हैं। ठीक है। इसका साइन कैसा होता है? आपका प्लस का साइन होता है, यानी कि प्लस का सिंबल होता है इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, 1347। बीच में साइन क्या चीज़ क्या आपका? यहाँ पे प्लस का साइन है। उसके बाद क्या आपका 287, यानी कि 2 संख्याओं क्या करना है आपको? ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे हम लोग? इसको जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे हम लोग? 7 और 7 क्या हो जाएगा आपका? 14। तो 14 के 4 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आप क्या करेंगे? 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 और एक आपका जो रिमेनिंग बचा हुआ है हासिल क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे 13 हो जाएगा, यानी कि 13 हो जाएगा, हासिल इसमें एक बचेगा। नेक्स्ट क्या करेंगे आप? यहाँ का 2 और यहाँ का 3 क्या हो जाएगा? 5 और एक हासिल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा आपका? 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 2 संख्याओं को बीच में क्या करते हैं हम लोग? जोड़ते हैं। तो क्या करते हैं वहाँ पे? एडिशन होता है, और साइन कैसा होता है आपके? यहाँ पे प्लस की साइन होता है। नेक्स्ट आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ भी क्या हो रहा है? यहाँ पे एडिशन हो रहा है। नेक्स्ट आप यहाँ भी देख सकते हैं आप कि 16 में कितना जोड़े हैं, क्या आ जाए यहाँ पे? 25 आ जाए। तो यहाँ पे कितना जोड़ेंगे हम लोग? 9 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 25 आ जाएगा। तो जोड़ बहुत तरह का होता है, मतलब विभिन्न विभिन्न तरह के सवाल होते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, किसी भी तरह का सवाल क्या करना है? सिंपल में ऐड कर देना है और आंसर को लिख देना है। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे, जोड़ में ही आगे हम लोग क्या पढ़ना है? दशमलव संख्याओं का जोड़। क्या पढ़ना है हम लोग को? दशमलव संख्याओं का जोड़, यानी कि डेसिमल वाला ऐड हम लोग कैसे करते हैं। तो ये काफ़ी आसान होता है। क्या करना हम लोग को? इसमें होता है पॉइंट के सामने पॉइंट को लिख देना है। बाकी लेफ्ट में जो संख्या है उसको लेफ्ट में लिखना है, राइट में संख्या उसको राइट में लिख देना है। यानी कि सिंपल सा बस करना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में आप समझे तो क्या है यहाँ पे 4.6, और नेक्स्ट क्या आपका यहाँ पे 23.8। हम लोग क्या करना है? इसको ऐड करना है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डेसिमल दिया हुआ है 4.6 प्लस 23.8। इसको क्या करना है? हम लोग को ऐड करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। जो आपका दशमलव का जोड़ होता है क्या होता है? इसमें हम लोग क्या करते हैं? पॉइंट के सामने पॉइंट को लिखते हैं, बाकी लेफ्ट वाली संख्या को लेफ्ट में, राइट वाली संख्या को राइट में लिखते हैं, और आसानी से सिंपल सा ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या आपका 4.6 है, तो हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पे 4.6 को लिख लिया। नेक्स्ट आपका क्या है? यहाँ पे 23.8। तो पॉइंट के बाद कितने अंक है? 2 अंक है। तो देख लीजिए यहाँ पे हम लोग 23 को ऐसे लिखे हैं, और पॉइंट के बाद आपका यहाँ पे एक अंक क्या है? 8 है। बस आसानी से इसको जोड़ देना है। 8 6 कितना हो गया आपका? 14 हो गया, हासिल 1, 4 3 7 और 1 8 हो गया, और 7 का 7 हो गया, और बाकी डेसिमल के सामने डेसिमल हो गया। तो दशमलव जो होता है क्या होता है? बहुत आसान होता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, बस आपको सिंपल सा एक चीज़ करना होता है। वो क्या करना होता है आपको? दशमलव की संख्या लाना होता है, बाकी दाएं वाले को दाएं में, बाएं वाले को बाएं में लिख देना है, और डेसिमल के सामने डेसिमल को लिख देना है, और बाकी सिंपल सा ऐड कर देना है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पे क्या 34 है, नेक्स्ट क्या आपका 78.4। तो यहाँ पे तो कोई पॉइंट नहीं है फर्स्ट वाले में, तो हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे 34। यहाँ पे क्या है? पॉइंट के बाद सिर्फ एक अंक है, तो हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पे पॉइंट के बाद एक अंक लिख दिया, और बाकी सिंपल सा इसको ऐड कर दिया। नेक्स्ट इस तरह के सवाल आपके सीटेट एग्जाम में भी आ सकते हैं कि 2 संख्याओं या फिर 3 संख्याओं क्या करना आपको? ऐड करने के लिए जिद पूछ सकता है। डेसिमल वाली संख्या हो, एक आपका क्या होगा? बिना डेसिमल वाला होगा। तो आपको इससे घबराना नहीं है, सिंपल से क्या करना है? आपको लिख देना है। कैसे लिखना है आपको? डेसिमल वाले को डेसिमल के सामने लिख देना है। जैसे यहाँ पे क्या 62.4 लिख दिए हैं हम लोगों ने। फिर यहाँ पे क्या है? 3.84। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखे हैं, 3 अब पॉइंट के सामने पॉइंट लिख दिए और 84 को लिख दिए। इसमें देख सकते हैं आप
नेक्स्ट क्या है आपका 73, ये काफ़ी सिंपल सा है, इसमें कोई दशमलव नहीं है। तो इसको कैसे लिखना है, हम लोग को दशमलव से पहले लिख देना है और बाद में दशमलव को बैठाकर क्या कर देना है, 2 जीरो लगा देना है और बाकी सिंपल से इसको ऐड कर देना है। तो आप इस तरह सवाल को हल कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो इतनी बड़ी संख्या दी हुई है, इसको हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है। तो संख्या बड़ी देकर आपको घबराना नहीं है, सिंपल सा एक कंसेप्ट अपनाना है जोड़ में। और कौन सा कंसेप्ट है आपका, सिर्फ आपको डेसिमल के सामने डेसिमल को रख देना है और बाकी जगह जीरो बैठाकर जोड़ देना है। कुछ तरह कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं लगाना है, एकदम सिंपल सा दिमाग लगाना है। बस दशमलव के सामने दशमलव को बैठा देना है, बाकी सिंपल सा ऐड कर देना है। यहाँ पे क्या है आपका 4.6, बाकी क्या है आपका 2.34, नेक्स्ट आपका क्या है 346.8 और 6.2456। हम लोगों ने क्या किया, इसे सारे पॉइंट को एक जगह कर लिया, यानी कि पॉइंट के सामने पॉइंट लिख लिए, बाकी संख्या पॉइंट के दाएं की तरफ है तो दाएं की तरफ लिख दिए और पॉइंट के बाएं की तरफ है तो बाएं की तरफ लिख दिए। बाकी जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे क्या बैठा सकते हैं, हम लोग जीरो बैठा सकते हैं, ताकि जोड़ने में क्या हो, आपको सहूलियत हो, आसानी हो। बाकी उसमें क्या करेंगे, हम लोग सिंपल सा उसे ऐड कर देंगे, आपका आंसर तैयार रहेगा। ठीक है, तो ये आपके जोड़ के ऊपर हो गए। जोड़ कितने तरह के हो गए आपके, एक सिंपल सा जोड़, दूसरा क्या होगा आपका डेसिमल वाला जोड़। नेक्स्ट आपका है टॉपिक, क्या है आपका सब्सट्रैक्ट है। क्या है आपका टॉपिक, सब्सट्रैक्ट, यानी कि घटाव के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो घटाव का तात्पर्य किसी समूह की वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं को निकाल लेने से है। यानी घटाव क्या होता है, किसी समूह के वस्तुओं में से कुछ समूह को क्या करना है, निकालना होता है, यानी कि घटाना होता है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या करते हैं हम लोग, घटा लेते हैं आसानी से। तो क्या कहलाता है आपका सब्सट्रैक्ट कहलाता है। इसका चिन्ह क्या होता है आपका, निगेटिव होता है, माइनस की तरह होता है, एकदम एरो की तरह, ऐसे सिंपल सा होता है। नेक्स्ट जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझें हम घटाव को, तो कैसे समझेंगे, जैसे मेरे पास पेन कितना है, 20 पेन है और 8 पेन हम लोगों ने क्या किया, बेच दिया। मेरे पास 20 पेन था, 8 पेन बेच दिए, तो हम लोग कैसे पता चलेगा कितना पेन मेरे पास अभी बचा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे घटाव का प्रयोग करते हैं, यानी कि 20 में से कितना घटाएंगे, 8 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 12 पेन अभी रिमेनिंग बचा हुआ है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं घटाव के बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, जो आपको समझने में काफ़ी सहूलियत होगी। यहाँ पे देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है आपका 47, नीचे क्या है आपका 24। इसे क्या करना है, हमको घटाना है। तो 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 3 आएगा, और 4 में से 2 घटाएंगे तो आपका 2 आएगा। ये सब आपको आता है, सिंपल सा बस समझाने के लिए हम लोग ने यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में रखा है। 9 में से 4 के आपका कैसे क्या आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। 8 में से 9 घटेगा नहीं, तो क्या करते हैं हम लोग बगल वाले से एक हासिल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका 18 हो जाता है, और 18 में से 9 गया आपका यहाँ पे क्या होगा 9 होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे हासिल जब लिए हैं तो ये घटेगा तो क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और 6 में से 2 गया आपका 4 हो गया। तो ये सब सिंपल सा घटाव होता है, आप इसे आसानी से घटा सकते हैं। यहाँ पे सब एग्जाम्पल के रूप में आपको रखा गया है। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दो संख्या क्या होगा आपका प्लस में होगा, एक संख्या आपका माइनस में होगा। तो इसे क्या करना है, आप लोगों को हल कर देना है आसानी से। प्लस वाले को क्या करना है, आपको सिंपल सा पहले प्लस में जोड़ लेना है और माइनस वाले को लिख देना है, और बाद में प्लस माइनस माइनस होता है तो क्या करना है, आपको घटाकर अपना आंसर तैयार कर लेना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दशमलव संख्याओं को घटाना। किसके ऊपर बात करेंगे हम लोग, दशमलव संख्याओं को कैसे हम लोग घटाते हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये भी काफ़ी आसान होता है, जैसे हम लोग ने पीछे पढ़ा है, क्या पढ़ा है, दशमलव संख्याओं का जोड़। उसमें क्या होता है, आप सिर्फ सिंपल सा क्या करते हैं, उसमें पॉइंट के सामने पॉइंट लिख देते हैं और पॉइंट के दाएं वाले को दाएं में संख्या को और बाएं वाले को बाएं में लिख देते हैं और बाकी सिंपल सा जोड़ देते हैं। उसी तरह क्या होता है यहाँ पे घटाव में भी उसी तरह होता है। जिस प्रकार जोड़ वाली संख्याओं में दशमलव के नीचे दशमलव बिंदु लगाकर जोड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार घटाव की प्रक्रिया में भी करते हैं। इसमें सिर्फ इतना अंतर है कि ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को इकाई दहाई के स्थानीय मान को ध्यान में रखते हुए घटाते हैं। तो इसमें भी काफ़ी आसान होता है, आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखें बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे रखा गया है। तो आपका पहला क्या है यहाँ पे 43.4 माइनस 21.2, यानी कि 43.4 माइनस 21.2। इसे क्या करना है, आप लोगों को सिंपल से लिख लेना है, और पॉइंट के सामने इसमें पॉइंट है तो सिंपल सा इसमें क्या करना है, आपको सब्सट्रैक्ट कर देना है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें एग्जाम्पल, तो क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल 23.2 प्लस 1.284, नेक्स्ट क्या आपका माइनस 86.24। तो यहाँ पे क्या है, दो संख्या क्या चीज़ में है, प्लस में, और एक यहाँ पे माइनस में है। इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या करेंगे, आप प्लस वाले को एक जगह लिख लेंगे, माइनस वाले को एक जगह लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप प्लस वाले को एक जगह जोड़ लेंगे और माइनस वाले को लिख लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, उसे घटा लेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। और घटाना कैसे है आपको,
पॉइंट के सामने पॉइंट रख लेना है, लेफ्ट वाली संख्या को लेफ्ट में, राइट वाली संख्या को लेफ्ट में लिख देना है, राइट में लिख देना है, और क्या करना है आपको वहाँ पे जीरो बैठाकर घटा लेना है आसानी से। नेक्स्ट आपका एग्जांपल यहाँ पे 84.96 माइनस 74.4, इसमें भी कुछ नहीं करना, आपको घटाना है, सिंपल सा ऐड है। पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक लिख दिए हम लोगों ने। यहाँ पर क्या पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया, पॉइंट के बाद 1 अंक लिखा गया है, और बाकी यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या बैठा सकते हैं, यहाँ पे हम लोग जीरो बैठा सकते हैं और आसानी से घटाकर अपना आंसर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आप एग्जाम्पल यहाँ पे चौथा नंबर देखें, तो इस एग्जाम्पल में क्या है आपका, यहाँ पे समझ सकते हैं आप लोग क्या लिखा गया है, 427.031 माइनस 0.58। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 संख्या है, तो हम लोगों ने डेसिमल के सामने डेसिमल लिख लिए, और बाकी जगह क्या बैठा सकते हैं हम लोग, यहाँ पे जीरो बैठा सकते हैं आसानी से, और घटाने के लिए काफ़ी आपको क्या होगा, मदद मिलेगा। आप जीरो बैठा सकते हैं यहाँ पे, और घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आप, तो क्या है यहाँ पे 8 है, और क्या है यहाँ पे माइनस 0.36, तो 8 को 8 लिख लिए, ठीक है, और नेक्स्ट क्या आपका 0.36, तो 8 के सामने क्या होगा आपका 0.36 हो गया। बाकी जगह कुछ नहीं है यहाँ पे 8 के बाद, तो आप अपने मन से क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल बैठाकर 2 जीरो लगा देंगे, और क्या करेंगे आप वहाँ पे हासिल वाले घटाव की तरह आप यहाँ पे घटा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या होगा, 10 में से 6 हो गया 4, यहाँ पे क्या बचेगा 9 बचेगा, 9 में से 3 गया 6 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका 7 बचेगा, 7 बचेगा। तो ये सब काफ़ी आसान चीज़ें हैं, बस आपको समझाने के लिए हम लोगों ने इसमें शामिल किया है। नेक्स्ट आपका है मल्टीप्लिकेशन। क्या है आपका नेक्स्ट बिंदु, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना। गुना में क्या होता है, गुना की अवधारणा से आशय किसी संख्या की समान रूप से कितनी बार पुनरावृत्ति हुई है। गुना का मतलब क्या होता है कि एक ही संख्या को कितनी बार पुनरावृत्ति हुई या दोहराया गया है, तो क्या कहलाता है आपका, वह गुना कहलाता है। इसे एक्स चिन्ह से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। गुना का चिन्ह कैसे देते हैं हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप। नेक्स्ट जैसे गुना करना क्या, 16 में कितने से 6 से करना, तो क्या आएगा आपका 96 आएगा। 96 में आप 38 से करेंगे, 38 से करेंगे तो क्या आपका आंसर आएगा 3648 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल है 5384 7 × 7329, इसका गुना करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये आएगा। तो गुना करना आप बचपन से ही सीखे हुए हैं, तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है आपको सीखने की, बस आपको चीज़ों को जानना है। इस गुना क्या होता है, तो संख्या का क्या होता है, यहाँ पे पुनरावृत्ति बार बार होता है, क्या कहलाता है आपका, वो गुना कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आप, क्या है यहाँ पे पॉइंट आपका, दशमलव संख्याओं की गुना। गुना काफ़ी आसान होता है डेसिमल का, इसमें कुछ नहीं करना होता, सिंपल से गुना कर लीजिए, और बाकी आप क्या करेंगे, इसमें डेसिमल को काउंट कर लेंगे, और आप क्या करेंगे आराम से उसको शिफ्ट कर देंगे। कैसे शिफ्ट करेंगे, आप हमेशा दाएं से गिनेंगे, और बाकी जितना नंबर पे डेसिमल होगा वहाँ पे क्या करेंगे आप, वहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया, क्या लिखा गया है, सबसे पहले बिना दशमलव के लिए गुना करते हैं। क्या करते हैं आप, सबसे पहले क्या करते हैं, बिना डेसिमल को देखे क्या करते हैं, हम गुना करते हैं। तत्पश्चात हम दाएं से उतने अंकों के बाद दशमलव लगाते हैं जितने अंक दी गई संख्याओं में दशमलव के बाद है। यानी कि हमने पहले ही आपको बताया कि क्या होता है इसमें, सिंपल सा गुना कर लेंगे, और गुना करने के बाद क्या करेंगे आप, क्वेश्चन में देख लेंगे कि गुना मतलब कितने अंकों के बाद वहाँ पे डेसिमल है, और आपका जो आंसर आएगा गुना करने के बाद आप क्या करेंगे, आसानी से वहाँ पे पुट करेंगे। और पुट कैसे करेंगे आप, दाएं तरफ से आप काउंट करके जहाँ पे आपका होगा वहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए आप, तो क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल 1.004 × 13, ठीक है। आपने इसका क्या किया, सिंपल सा गुना कर लिया, और गुना करने के बाद क्या है आपका यहाँ पे 13052, ये आपका आंसर आया। लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन है आपका डेसिमल वाला क्वेश्चन है, तो हमको डेसिमल यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। तो कैसे बैठाएंगे, यहाँ पे आप देखें तो 3 अंक के बाद क्या है, यहाँ पे डेसिमल आपका है 400, उसके बाद क्या है डेसिमल है, यानी कि 3 अंकों के बाद क्या है, दशमलव आया है। तो आप क्या करेंगे, आप आंसर में यहाँ पे 1 अंक यानी कि 250, कितने अंक हो गए, 3 अंक हो गए। 3 अंक में क्या करेंगे, वहाँ पे आप डेसिमल पुट कर देंगे। नेक्स्ट आप एग्जाम्पल देखें दूसरा नंबर, तो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है दूसरा नंबर का, आप देख सकते हैं 2.03 × 4.8। आप इसे क्या करेंगे, सिंपल सा गुना कर लेंगे। तो गुना करने का आपका आंसर क्या आएगा, 9844 आपका आंसर आएगा। उसको क्या करेंगे आप, क्वेश्चन का डेसिमल को देख लेंगे, यानी आपके क्वेश्चन में कितने अंकों के बाद डेसिमल है, तो इसमें कितने अंकों के बाद है, 1 अंक के बाद है, यहाँ पे 2 अंक के बाद है, यानी कि डेसिमल कितने अंक हो गए, 3 अंक हो गए। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे 3 अंक के बाद डेसिमल को आसानी से यहाँ पे पुट कर देंगे, आपका आंसर तैयार रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 2.732 × 0.87 × 2.3, यानी कि यहाँ पे क्या दशमलव हमेशा आ रहा है बार बार, तो इसका जब हम गुना करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा आपका 5.466 आएगा, ठीक है।
तो आप इसे गुना करके आप क्वेश्चन में अपने बुक में देख सकते हैं, नोटबुक में कर सकते हैं, आप इसके आंसर को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे गुणने, गुणक एवं गुणनफल। किस पे बात करेंगे हम लोग? गुणने, गुणज एवं गुणनफल। ठीक है, ये आपके मल्टीप्लिकेशन का ही पार्ट होता है। इसमें क्या होता है आप देख सकते हैं, यदि दो या दो से अधिक संख्याओं को एक दूसरे से गुना किया जाए तो जो परिणाम आता है उसे क्या बोलते हैं? गुणनफल बोलते हैं। यानी कि जब दो संख्या को गुना करते हैं और जो आपका आंसर आता है, जो रिजल्ट आता है वो क्या कहलाता है? आपका गुणनफल कहलाता है। जिस संख्या से गुना किया जाए उसे गुणने बोलते हैं। यानी कि जो संख्या से गुना किया जाए उसे क्या बोलते हैं हम लोग? गुणने बोलते हैं। एवं जिस संख्या से गुना किया जाता है उसे गुणक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणक बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे दो संख्या क्या हो गया? 28 और आपका 42। इस दोनों को क्या किया हम लोग ने? गुना किया, तो आपका आंसर क्या आया? 1176 आया। ठीक है, तो जो आपका आंसर आया दो अंक संख्याओं को गुना करने पर वो क्या कहलाएगा? आपका गुणनफल कहलाएगा। और जो संख्याओं से क्या कर रहे हैं? गुना कर रहे हैं, उसे क्या कहलाएगा? आपका गुणने कहलाएगा। और जिससे आप गुना किए क्या कहलाएगा? आपका वो गुणक कहलाएगा। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आपको इसको जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी है। आप यहाँ पे देख कर समझ सकते हैं, यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है, कैसे कैसे होता है वो भी यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, क्या पॉइंट है आपका? पहला क्या पॉइंट है आपका नोट में? दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है। यानी कि दो नेगेटिव इंटीजर का जब गुना करते हैं तो आपका जो आंसर आता है कैसा आता है? आपका हमेशा पॉजिटिव वाला आता है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर आता है। यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, क्या है आपका यहाँ पे? -12 इंटू -5, यानी कि 12 का 5 से जब गुना करेंगे दोनों माइनस में हो तो आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा? आपका हमेशा प्लस में आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्या है? -10 इंटू -12, दोनों क्या है? आपका निगेटिव है। और जब दो निगेटिव को गुना करेंगे तो क्या आंसर आपका आएगा? हमेशा पॉजिटिव में आएगा। नोट 2 आपका है, क्या है? किसी संख्यात्मक व्यंजन में आए का, यानी का कहने का मतलब क्या? ऑफ इंग्लिश में उसका अर्थ हमेशा क्या होता है? आपका गुना होता है। यानी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको हमेशा का दिखे या ऑफ दिखे तो आपको क्या होना? वहाँ पे घबराना नहीं है। उसका मतलब क्या होता है? हमेशा आपका गुना उसका सेंस निकलता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, दो एग्जांपल यहाँ पे सेट है। क्या क्या एग्जांपल है आपका? पहला क्या है? 5 का 3/2, तो का मतलब क्या होता है? गुना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं का मतलब क्या होता है? गुना। तो वहाँ पे साइन क्या कर दिया हमने? गुना का साइन दे दिए। और बाकी सॉल्व करें तो क्या आंसर आएगा आपका? 15/2 आएगा। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है 6 ऑफ 3/2। ऑफ का मतलब क्या होता है? गुना। यहाँ पे हम लोगों ने गुना किया, संक्रिया हल किया, तो क्या आंसर आया आपका? 9 आ गया। नेक्स्ट हम लोग का बिंदु है और लास्ट बिंदु है, क्या है हम लोग का बिंदु? भाग। क्या है हम लोग किस पे बात करेंगे? हम लोग अब भाग के ऊपर बात करेंगे, यानी कि डिवीजन के ऊपर बात करेंगे। तो जब किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करते हैं तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? आपकी भाग कहलाती है। यानी कि जब एक संख्या को दूसरी संख्या से क्या करते हैं हम लोग? विभाजित करते हैं, क्या कहलाता है आपका? वो भाग कहलाता है। इसे हम लोग इस साइन से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, डिवीजन साइन से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या लिखा गया है? भाग की प्रक्रिया में जिस संख्या को विभाजित किया जाता है उसे भाज्य बोलते हैं, यानी कि डिविडेंड बोलते हैं। जो संख्या विभाजित करती है उसे भाजक बोलते हैं, यानी कि डिवाइजर बोलते हैं। तथा जो संख्या यह बताती है कि भाज्य में भाजक कितनी बार, उसे क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं, यानी कि क्वोशिएंट बोलते हैं। ठीक है, क्या लिखा गया यहाँ पे? आप फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं हम कि भाग की प्रक्रिया में जिस संख्या को विभाजित किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। जो संख्या विभाजित करती है उसे क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। तथा जो संख्या यह बताती है कि भाज्य में भाजक कितनी बार है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? भागफल बोलते हैं, यानी क्वोशिएंट बोलते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें पॉइंट है, यदि भाज्य भाजक का गुणज नहीं है तो अंत में हमें जो संख्या प्राप्त होती है उसे शेषफल बोलते हैं, यानी कि रिमाइंडर बोलते हैं। ये सब आपके इससे जुड़ा हुआ क्या है? पॉइंट है कि भाजक किसको बोलते हैं, भाज्य किसको बोलते हैं, गुणनफल किसको बोलते हैं और शेषफल किसको बोलते हैं। तो यदि भाज्य भाजक का गुणनफल नहीं है, यानी गुणज नहीं है, तो अंत में हमें जो संख्या प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? शेषफल बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, क्या है? 16 को हम लोग जब डिवाइड कर रहे हैं किससे? 4866 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, 16 से हम लोग 4866 को जब भाग दे रहे हैं तो क्या आंसर आ रहा है आपका? आ रहा है 304। और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका? 0 आ रहा है। क्या आ रहा है आपका रिमाइंडर? यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पे रिमाइंडर आपका? 0। आपका क्वोशिएंट क्या आ रहा है आपका? 304। क्या आ रहा है आपका? ये क्वोशिएंट हो गया। आपका भाज्य क्या है, यानी कि डिविडेंड क्या है आपका? 4866। और आपका भाजक क्या है आपका?
16 है, यानी कि डिवाइजर कितना है आपका 16, डिविडेंड 4 8 6 6, भागफल क्या आपका 304 और शेषफल क्या आपका यहाँ पे 0 आ रहा है। तो ये सभी जानकारी आपको होना चाहिए और इसे आसानी से आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि भाजक क्या होता है आपका, जिससे हम लोग भाग देते हैं किसी भी संख्या को, और जो संख्या को भाग देते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, भाज्य बोलते हैं। और जो आपका भाज्य कितनी बार गुना में आता है, यानी कि जो आपका आएगा इधर, वो क्या कहलाएगा आपका, वो भागफल कहलाएगा, क्वोशिएंट कहलाएगा। और बाकी जो शेष बचेगा क्या कहलाएगा आपका, वो रिमाइंडर कहलाएगा। तो आपको इतना जानकारी होना चाहिए इस चीज़ से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं हम लोग, रिलेशन बिटवीन डिविडेंड डिवाइजर एंड क्वोशिएंट, यानी कि भाजक भाज्य एवं भागफल में संबंध कैसे होता है। तो भाजक क्या करते हैं हम लोग, भाजक से भाज्य में क्या करते हैं, भाग लगाते हैं, और जो जितने बार में भाग लगता है क्या कहलाता है आपका, वो भागफल कहलाता है। और जो शेष बचता क्या कहलाता है आपका, वो शेषफल कहलाता है। ठीक है, आप इसे अंग्रेजी में देखा जाए तो क्या क्या बोलते हैं, डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट और आपका रिमाइंडर होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, क्या आपका पॉइंट, भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस फॉर्मूला से टाइप एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आप यहाँ पे एक प्रश्न को देख सकते हैं, क्या है यहाँ पे प्रश्न, यदि किसी संख्या को भाजक 17 से भाग करते हैं तो भागफल 5 एवं शेषफल 2 प्राप्त होता है, तो भाज्य का मान ज्ञात करें। ठीक है, क्या निकालना है आपको, भाज्य निकालना है। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यानी कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, फॉर्मूला से करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है आपका, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। 17 इंटू 5 कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका, भाजक 17 दिया हुआ है, भागफल 5 दिया हुआ है, शेषफल क्या दिया हुआ है आपका यहाँ पे 2 दिया हुआ है, और प्लस में 2 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 17 में से 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा आपका 85 आएगा, और 2 उसमें ऐड कर देंगे तो क्या आंसर आएगा आपका 87। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दशमलव संख्याओं का भाग, यानी कि डेसिमल नंबर को कैसे हम लोग भाग देंगे। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे, एक दशमलव संख्या को एक प्राकृत संख्या से भाग, यानी कि एक डेसिमल नंबर को कैसे हम लोग नेचुरल नंबर से भाग देंगे। ठीक है, आपका विधि क्या क्या होगा, पहला चरण क्या होगा आपका, भाग को एक पूर्णांक मानकर भाग की क्रिया को पूरा कीजिए। नेक्स्ट आपका चरण क्या होगा, भाज्य के पूर्णांक खंड का विभाजन पूरा हो जाने पर भागफल में एक दशमलव बिंदु का प्रयोग कीजिए। क्या कीजिए आप, भाज्य के पूर्णांक खंड का विभाजन पूरा हो जाने पर भागफल में एक दशमलव बिंदु का प्रयोग कीजिए। आप यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे आपका पहला यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है आपका, 137.286 को 12 से भाग देने के लिए। ठीक है, यानी कि 12 से भाग देना है, तो आपको 12 क्या है, एक इंटीजर है, और आपका यहाँ पे क्या है आपका, ये भाज्यक है। तो इसे हम भाग देंगे तो क्या आंसर आएगा आपका 11.4405। आपको भाग देने आता है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं भाग देकर। इसका आंसर क्या आएगा आपका 11.4405। इसे कैसे आप भाग देंगे, 12 का टेबल में जब एक बार लाएंगे तो क्या आएगा आपका 12 आएगा, 3 में से 2 गया आपका यहाँ पे 1 आएगा, और 7 यहाँ से उतार लेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट फिर एक बार क्या करेंगे हम लोग 1 से ही लगाएंगे, यानी कि 12 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा आपका 12 आएगा, और 17 में से 12 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका 5 बचेगा। और यहाँ पे देखिए क्या डेसिमल है, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे आंसर में भी क्या करेंगे आप वहाँ पे डेसिमल को पुट कर देंगे, और वहाँ से 2 को आप क्या करेंगे यहाँ पे उतार लेंगे, और 12 48 क्या होगा आपका यहाँ पे 48 हो जाएगा। उसको क्या करेंगे घटाएंगे तो क्या आएगा आपका आएगा यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन से क्या करेंगे वहाँ पे 8 उतार लेंगे, और बच्चों 48 क्या होगा यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, फिर बचा क्या आपके 6 बचा। ठीक है, तो 6 को हम लोगों ने लिख लिया, और हम लोग को क्या करना है यहाँ पे कुछ संख्या और चाहिए। तो जब हम लोग पॉइंट दिए हो तो क्या करेंगे यहाँ पे डेसिमल यानी दिए हो तो क्या करेंगे यहाँ पे हम 0 बैठा लेंगे, और जब 2 संख्या एक बार आती है तो क्या करते हैं हम लोग आंसर में हमेशा एक 0 पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है एक 6 भी आया और एक यहाँ पे क्या है 0 भी आया, तो कोई आंसर में क्या करेंगे वहाँ पे हम 0 पुट कर लेंगे, और 12×5 60 क्या हो जाएगा पूरी कट जाएगा, यहाँ पे शेषफल क्या आएगा आपका 0 आएगा। नेक्स्ट आपका है एग्जाम्पल, एक दशमलव संख्या को एक दूसरी दशमलव संख्या से भाग। क्या आपका एक दशमलव संख्या को एक दूसरी दशमलव संख्या से भाग हम लोग कैसे देंगे। तो ये काफ़ी आसान होता है। क्या करना होता है आपको यहाँ पे डेसिमल को हटाना होता है। जैसे यहाँ पे क्या है 10.42 है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है आपका भाग देना है किससे 0.2 से देना है। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे आप लोग पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे। ठीक है, तो पहला क्या है आपका यहाँ पे देखें तो 10.42 है, तो यहाँ पे डेसिमल कितने अंकों के बाद है 2 अंकों के बाद है, यानी कि क्या करेंगे यहाँ पे दो सना देना होगा, यानी कि 100 देना होगा, और यहाँ पे क्या आपका 0.2 यानी कि 1 अंक के बाद क्या डेसिमल है,
तो यहाँ पे क्या पुट होगा आपका 10 पुट होगा। इसे जब हम लोग काटेंगे और भाग देंगे क्या आएगा आपका 1042/20 आएगा, और इसे हम लोग भाग देंगे क्या आंसर आएगा आपका 52.1 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का एग्जाम्पल है, क्या है आपका एग्जाम्पल 22.08 डिवाइडेड बाई 1.5। इसे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 अंकों के बाद डेसिमल है तो नीचे क्या आएगा आपका 100 आएगा, यानी कि 1 और डबल शून्य हो जाएगा, ठीक है, 2 जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्या है आपका एक अंक के बाद संख्या है तो 1 जीरो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसे जब हम लोग काटेंगे और जो रिमेनिंग बचेगा 2208/150, तो क्या करेंगे यहाँ पे आप हम लोग या तो शॉर्ट कर लेंगे या फिर इसे जब भाग देंगे तो आपका आंसर इतना ही आएगा 14.172 आएगा, ठीक है। और मानते हैं कि जब हमको इतना भारी संख्या से भाग नहीं देना तो क्या करेंगे यहाँ पे आप 2208/15 लिख लेंगे, यहाँ का 1 जीरो बचेगा तो इसे क्या करेंगे हम लोग इंटू 1.10 कर लेंगे आसानी से, ठीक है। और उसको क्या करेंगे हम लोग 15 से 2208 को भाग देंगे तो क्या आपका आएगा 147.2 आएगा। और जब इसे हम 10 से भाग देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 14.72 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थी आपकी आज की इस वीडियो। हम लोगों ने इस वीडियो में गण संख्या के ऊपर बात किया, जोड़ को देखा, घटाव को देखा, गुणा को देखा, भाग को देखा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दे। तब तक धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।